हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका शॉर्ट सॉल्यूशन बाय एम के मेहता चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, जिसमें भारत का भूगोल होगा। और इस भारत के भूगोल में हम लोग का चैप्टर होगा भारत की स्थिति एवं विस्तार। कौन सा चैप्टर होगा? भारत की स्थिति एवं विस्तार। इसी चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर 1 से। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंश था? तो सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, जम्बू द्वीप का अंश था। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत का मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, आपको बताना है कितना डिग्री और देशांतर में बताना है। तो 3 नंबर का सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मध्यमान रेखा है? तो भारत की मध्यमान रेखा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 82 डिग्री 30 मिनट पूरब। 82 डिग्री 30 मिनट पूरब। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर आपसे 5 का रहा है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। हम लोग का मानक समय जो होता है इलाहाबाद के समीप। यदि आपके ऑप्शन में नैनी रहे तो नैनी भी ठीक ठाक है, मिर्जापुर है तो मिर्जापुर भी ठीक है। इलाहाबाद दे, नैनी दे, मिर्जापुर, तीनों में से कोई दे, आप लोग का आंसर सही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच की मीन टाइम से कितना का अंतर है? तो हम लोग ग्रीनविच से टाइम जो इंडियन स्टैंडर्ड का है 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 घंटे 30 मिनट। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग के भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, 876 किमी। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है यह हो जाएगा 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी, 15,200 किमी। देखिए भारत का स्थलीय सीमा कहेगा तो 15,200 किमी है। मुख्य भूमि सीमा कहेगा तो आपका 61 किमी हो जाएगा, और तटीय सीमा कहेगा तो आपका हो जाएगा 7516.6 किमी। चलते अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? देखिए दे ही दिया, द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई कितना होगा? तो आपका होगा 7516.5 किमी। चलते हैं इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 10 में कि भारत से उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई जो होगी यह आपका होगा 3214 किमी, 3214 किमी, क्योंकि आपका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी। चलते इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन में 10 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना होगी? तो भारत के पूर्व से पश्चिम तक लंबाई होंगी आपका 2933 किमी, 2933 किमी। भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है? यहाँ पर आपसे पूछा गया केवल भारत की तट रेखा, तो यहीं पर आपका हो जाएगा 6100 किमी तट रेखा की लंबाई है। ये मुख्य भूमि का कह दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो यह आपका है 2.4%। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल क्षेत्रफल की कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के मतलब कि 2135 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, जो कि होंगे 10.7%। चलिए इसके बाद चलते अगले क्वेश्चन पर। अगले साइड पर आना होगा, इसमें 14 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। आगे आएंगे 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर। आइए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूमि भाग पर पर्वत श्रेणियां के विस्तार, यानी बताने कि पर्वत श्रेणी का विस्तार कितना परसेंट पर भाग है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29.3% पर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का है, 16 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी,
जो कि होगा 27.7% पर। इसके बाद आगे चलते हैं, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूमि भाग पर मैदान का विस्तार है? तो मैदान का देख लिया जाए तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 17 का डी, यानी कि 43% पर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितनी मील की दूरी तक है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 12 मील दूरी तक। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। 19 नंबर का है कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील दूरी तक है? इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 मील तक। कितना मील तक? तो 24 मील तक। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का एक एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, 200 मील तक। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 राज्य जो है जो समुद्र के किनारे पर है। इसमें देख लीजिए कि जो भारत का ये जल से लगा हुआ ऐसा होता है, यही दोनों तरफ, इधर आपका बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, इधर आपके अरब सागर हो जाएगा, और आपको इसमें देखना है कि इधर आपका पश्चिम होता है और इधर आपका पूर्व होता है। तो पश्चिम की ओर हमारे 5 राज्य जो लगे होते हैं जल से, इधर कितना लगे हुए होते हैं? 4 राज्य होते हैं। तो दोनों मिलकर 5 और कितना हो जाएंगे? 9 राज्य हो गए। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएंगे गुजरात। सही आंसर क्या होंगे इनका? गुजरात हो जाएंगे, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। अगला है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब कोई बताना है कि इनमें से कौन सी रेखा कर्क रेखा से, कौन सा राज्य राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आप लोग को पता होगा कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपका राज्य के नाम बता देते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका आएगा झारखंड, उसके बाद हो जाएगा त्रिपुरा, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद हो जाएगा आपका त्रिपुरा, उसके बाद हो जाएगा मिजोरम। ये टोटल कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टोटल राज्य कितने हो जाएंगे? 8 राज्य हो जाएंगे, जो कि आपका कर्क रेखा से गुजरता है। तो इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, जो कि कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो वही कर्क रेखा जो है, अक्षांश रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरता है। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पर अगले स्लाइड पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है आगे आपका कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो अभी आपने समझा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? फिर वही बात, किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, उड़ीसा। उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें होकर कर्क रेखा गुजरती है? देखिए, तो हम लोग पढ़े हैं इसमें झारखंड से क्या होता है? कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक क्या है? मुख्य भूमि का जब दक्षिणतम नोक बोला तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, केप केमोरिन। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 28 के साथ। 28 हो गया, 29 के साथ। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, आपका इंदिरा पॉइंट। यानी भारत दक्षिण बिंदु कौन सा होता है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का आपका अन्य नाम हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम आपका हो जाएगा पार्सन। इसको देखिए, इनमें सभी हो जाएगा। पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, लाही चिंग भी होता है, और पिग्मोलियन पॉइंट भी कहते हैं। यानी इनमें से क्या होगा? सभी हो जाएगा। 31 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा का जो निकटतम स्थित है इसको क्या कहते हैं हम लोग? इंदिरा पॉइंट।
क्योंकि इंदिरा कॉल तो आपको भारत का उत्तरी बिंदु है, रामेश्वरम तमिलनाडु है, कोप किमोरिन भारत के लास्ट में है, तो भारत के भी लास्ट में, लेकिन इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 के बाद चलेंगे 32 की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा कॉल। यानी ऐसे भी कहा जा सकता है भारत के उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? मुख्य भूमि रामेश्वरम से कौन सा अलग करता है? तो हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंबन चैनल। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ 34 के बाद आएंगे अगले स्लाइड 35 पर। चलिए देखा जाए हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि आदम का पुल निम्नलिखित में से किन देशों को मध्य स्थित है? इसका सही आंसर होंगे 35 का, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। कौन पुल? ध्यान रखेंगे आदम का पुल कहां पर है? भारत और श्रीलंका के बीच है। आदम का पुल भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित द्वीपों में के युगों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? यानी जो कह सकते हैं कि 10 डिग्री चैनल किनके किनके बीच में है? तो इनके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एवं निकोबार। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। कर 37 नंबर डंकन पास, कौन? डंकन पास किसके बीच स्थित है? इसका सही आंसर होंगे 37 का ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि दीव जो है ना, दीव एक द्वीप है, उन्हें किसके तट पर है? इसका सही आंसर होंगे दीव एक द्वीप है जो गुजरात के तट पर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जल संधि कौन से है? तो इसका सही आंसर होंगे पाक जल संधि। देखिए आप लोग घबराइएगा मत, ये भारत और श्रीलंका का अलग करता है कौन? पाक जल संधि। पाक से पाकिस्तान नहीं समझना है, पाक जल संधि उसका नाम है, लेकिन भारत और श्रीलंका को अलग करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40 के साथ कहता है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम है मैक-मोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी नाम है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो भारत के पूर्व में होने वाला देश हम लोग के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला हमारा है म्यांमार। यानी कि म्यांमार भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है, एक अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश उसके बाद नागालैंड, एक मिनट, अरुणाचल प्रदेश उसके बाद नागालैंड, इसके बाद आ जाता है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यानी कि 4 स्टेट है जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं भारत के पूर्व में। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 42 के बाद अगले स्लाइड पर। 42 के बाद चलेंगे अगला स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 43 पर। आइए इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए 43 क्वेश्चन को, फिर आते हैं देखते हैं 43 के आंसर क्या होंगे। चलिए 43 नंबर से देखा जाए, कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाले मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो जो भारत और चीन के बीच में जो मैक-मोहन रेखा है यह अरुणाचल प्रदेश में
खींची हुई है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? आपको बताना है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो देखिए ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान तीनों से तो लगता है। कौन सा आंसर होगा 44 का? ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका से नहीं लगती है लेकिन जलीय सीमा के साथ लगती है। इसमें यही होगा, इनमें से कौन से नहीं लगते, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का आपका ऑप्शन नंबर सी, जो श्रीलंका। श्रीलंका जो है भारत उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 46 के साथ। 46 का निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्रीय तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे लंबी तो गुजरात पढ़ ली, लेकिन सबसे छोटी किस राज्य की है? तो इसका सबसे छोटी होगा, आपका आंसर सही आंसर होगा गोवा, जो कि सबसे छोटी है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो कि आपका 4096 किमी है। बांग्लादेश के साथ 4096 किमी। चलते सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश का साथ है? तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा आपका अफगानिस्तान के साथ है, जो कि 106 किमी के साथ है। कितना किमी है? 106 किमी है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए। आते हैं क्वेश्चन 49 पर। 49 नंबर का रहा है कि भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए उत्तर, यहाँ पर एक मिनट, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिण पर्वतीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, प्रादीपीय पठार। चलते हैं इसके बाद 50 के बाद क्वेश्चन नंबर चलेंगे 51 के साथ। और ये 51 आते हैं अगले स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 6 के साथ। ये इसको फिर थोड़ा सा जूम कर लीजिए 51 नंबर पर। 51 नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि गोरो खासी एवं जयंतिया पहाड़िया की संरचना उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस भाग का है? गोरो जयंतिया पहाड़ी किस भाग का है? तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, प्रादीपीय पठार का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? अब देखना कौन सी जो तट है पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कोरोमंडल तट है, जो कि पूर्वी भाग का है, पश्चिमी भाग का नहीं है। इनका तो ना, इनमें कौन सा तट पश्चिमी भाग का नहीं है? तो कोरोमंडल तट, जो कि पश्चिमी भाग का है। भारत का पूर्वी समुद्री तट का किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जानते हैं? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाने जाते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, गोवा से दमन तक। गोवा से कहां तक? गोवा से दमन तक जो कोंकण तट फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? जो लक्षद्वीप में उत्पत्ति द्वीप है उसको किस प्रकार उत्पत्ति हुई है? इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, प्रवाल उत्पत्ति से। किस तरह से? प्रवाल उत्पत्ति से। भारतीय क्षेत्र में दो स्थित ज्वालामुखी कौन से हैं? तो भारतीय क्षेत्र में दो स्थित ज्वालामुखी हो जाएंगे आपका 56 का ऑप्शन नंबर सी, एक है आपका बैरन और एक है नारकोंडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो ज्वालामुखी हैं भारत में, एक का नाम है बैरन और एक का नाम है नारकोंडम। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57 रखा रहा है आपका कि न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 57 का सी, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, दीव। दीव का है एक द्वीप है। चलते हैं अगले स्लाइड पर इसके साथ 7 नंबर पर। ये आपका कह रहा है 7 नंबर, देख लीजिए अगले साइड पर आपका 59 के साथ। स्वतंत्रता से पूर्व
भारत का कौन सा क्षेत्र, स्वतंत्रता से पूरा भारत का कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो हम लोग का सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पहले काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह हमारा अरब सागर में स्थित है। दीव स्थित है, यानी दीव कहाँ स्थित है? तो यह हमारा खंभात की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? यानी भारत और श्रीलंका के बीच मध्य स्थित कौन सा द्वीप है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रामेश्वरम। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो हमारा इसमें लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप समूह है। लक्षद्वीप में कितने हैं? तो लक्षद्वीप में 36 टोटल द्वीप समूह है। चलते हैं 63 के बाद अगले क्वेश्चन पर। आइए 64 नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो थार जो मरुभूमि है वह आपका राजस्थान में स्थित है। जो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थार कहाँ स्थित है? तो थार राजस्थान में स्थित है। प्रश्न कर रहा है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ऑप्शन हमारा सही आंसर होंगे डी कि अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। इस तरह से वहां पर 3 केंद्र बन चुके हैं, एक है दक्षिण गंगोत्री, एक है मैत्री, एक है भारती। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 66 के साथ। कह रहा है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद का जुड़वा नगर 67 का ना, हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद होगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 68 पर। कहता है कि कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो कोचीन का जुड़वा नगर आपका होगा एर्नाकुलम। और लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता अक्साई चीन। आप लोग भी सुनेंगे अक्साई चीन पर अभी चीन का क्या है? अधिकार है, जो लद्दाख राज्य का वह हिस्सा है। चलते हैं अगले स्लाइड पर, 7 के बाद 8 नंबर। यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लिया जाए, इसको भी जूम कर लिया थोड़ा सा। 70 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, माने कौन सा भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, क्या होंगे? लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 32,87,263 वर्ग किमी। अगले क्वेश्चन बताइए कि भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है? तो इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? हमको देना है कि जो कौन सी भारतीय इसमें राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएंगे 73 के ए, मणिपुर। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ। 73 का होगा, ये होगा। चलेंगे 74 पर। आइए इसको थोड़ा सा ऊपर किया जाए। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो 74 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मणिपुर से नहीं गुजरती, त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होता है, मिजोरम से गुजरती है। 75 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनका सही आंसर हो जाएंगे सत्य के बाद हम सत्य वाला ही बता देते हैं। आपका दिए गया ऑप्शन नंबर डी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सत्य बात है। भारत की आकृति चतुष्फलकीय है, यह भी बिल्कुल सत्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान तथा जनसंख्या की दृष्टि में दूसरे स्थान पर है, यह भी क्या है? सही है। इस तरह से टोटल सही ही है। दूसरा बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर असत्य की जहां तक बात है, इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि यह क्या है? असत्य है, लेकिन आंसर तो यही होगा। अब दूसरा थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। अब बात रहा यहाँ पर कि भारत के क्षेत्रफल का 29.5 है, ये बिल्कुल सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7 पठारी, ये भी सही है।
भारत का क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी, एक का है गलत है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, बिल्कुल का है सही है। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ। क्षेत्र के बताइए अगले साइड पर 77 पर 9 नंबर से, थोड़ा इसको भी जूम कर लीजिए। आते हैं 77 पर। 77 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 77 नंबर कि भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य बताना है। तो इसका पहला हम बता दें कि असत्य कौन सा है, तो कहते हैं इस मैदान की मिट्टी चारनोजम प्रकार की है, ये क्या है असत्य है। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल क्या होंगे सत्य होंगे। कहते उत्तर का विशाल मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों मैदान है, बिल्कुल सही था। वह नव निर्मित मैदान प्रदेश है, बिल्कुल का है सही है। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर तक गहराई तक है, बिल्कुल का है सही है। आगे क्वेश्चन आते हैं 78 पर। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में लिखित में कौन सा कथन सही है, आपको सही बताना है। तो इसका सही कथन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबका सब सही है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में तो बिल्कुल है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, भी बिल्कुल सही है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है, यह भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब बिल्कुल चारों के चारों का है सही है। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा के साथ स्पर्श करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्यों से यह सीमा संपर्क बनाती है। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से दिया राज्यों से और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ लगती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश का देते और बढ़ गया दिल्ली, यानी कि 8 एक 9 राज्य हो गए। चलते हैं इसके बाद 80 के बाद क्वेश्चन पर 81 से। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये तो सभी को पता होंगे कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य का विवाद का कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 82 का न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश। कौन सा होगा, भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की 2.4 क्षेत्रफल में भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। तो यह पोषण करता है 17.5%। क्षेत्रफल में देखा जाए तो विश्व का भारत 2.4% है और जनसंख्या में देखा जाए तो 17.5% है। अगला क्वेश्चन आपको बताना होगा क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको गलत बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ढेर पहले गलत पे आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है कि भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6.4 डिग्री से उत्तर से अक्षांश 37 डिग्री 6 बिल्कुल का है कथन गलत है। बाकी इसके अलावा भारत का स्थल सीमा की लंबाई 15,200 बिल्कुल सही है। भारत का स्थल मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 168 किमी बिल्कुल सही है। भारत के देशांतरीय विशाल 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बिल्कुल का है सही है। चलते इसके बाद अगले स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 10 पर चलते हैं, इसको देखा जाए। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, फिर आपको गलत ही बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 85 करें कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहता है कि पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो तुरंत हम लोग बताए थे नहीं, भारत पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच है। तो सही आंसर इसके क्वेश्चन के हिसाब से तो गलत पूछ रहा था, तो गलत आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। लेकिन भारत बिंदु पे बुलेट पॉइंट है, ये बिल्कुल सही है। भारत कुल समुद्री सीमा की लंबाई 75 से 16.5 किमी, ये भी बिल्कुल का है सही है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये भी बिल्कुल का है सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा
भारत के प्रमाणिक यमोत्तर रेखा है? तो जो मानक समय है भारत का कौन सा है? तो 82.5 डिग्री है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 82.5 डिग्री ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कर अगला क्वेश्चन आपसे कि अक्षांश भारत अवस्थित है, भारत अवस्थित कहाँ है? ये आपको बताना है कि भारत अवस्थित कहाँ है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, भारत अवस्थित है। तो देखेंगे भारत अवस्थित आपका मतलब कि मानचित्र पर कहाँ है? तो हमारा इसका सही आंसर होंगे 87 के ऑप्शन नंबर सी। एक अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 36 डिग्री 6 मिनट तक। मान नीचे 8 डिग्री से काम लगा, ऊपर कहाँ तक जाएगा? 36 डिग्री तक जाएगा ना। 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट तक। तथा 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, यानी इधर से 68 से कहाँ तक जाएगा? 97 तक जाएगा। तो बिल्कुल आंसर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं इसके बाद। 97 नहीं, क्वेश्चन क्या था? 87 था। क्वेश्चन कौन सा? 87 था। चलो अब दोबारा क्वेश्चन नंबर 88 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 88 कर है। 88 करें कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध नहीं दिया, तो आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध होगा। अब डायरेक्ट कहेंगे उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। नवासी नंबर क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य क्षेत्र है, कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड जो है मिजोरम से नहीं लगी हुई है। निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगी है? तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर, जो कि अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगे। चलते हैं इसके बाद। क्वेश्चन कर 91 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? बताना है कि राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, जो कि राजस्थान से लगा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के सीमा के साथ नहीं मिलती है? अगर मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है, तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा जो है मध्य प्रदेश से नहीं मिलती, गुजरात से मिलती है, राजस्थान से मिलती है, उत्तर प्रदेश से मिलती है। चलते अगला क्वेश्चन। इसके बाद 11 नंबर पर चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन पर। अब कहता है 93 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा, नेफा के नाम से जानने वाले राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नेफा के नाम से जाना जाता था। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, आपको बताना है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ पर? तो आपका सही आंसर हो जाएंगे दक्षिणी अंडमान। देखिए सब कुछ जानते हैं कि अंडमान में है, लेकिन उत्तरी अंडमान में है कि मध्य अंडमान में है कि छोटा अंडमान है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिणी अंडमान। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में भारतीय द्वीप जो है वह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। कहता इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिण नोक है? इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिण नोक है? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। अगला क्वेश्चन है राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, पाकजल डमरू मध्य पर। कहां पर स्थित है? तो पाकजल डमरू मध्य पर। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य के शासित प्रदेश में है? सही आंसर होंगे इनका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एवं कश्मीर में।
11 के बाद 99 का क्वेश्चन, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप? ऑप्शन नंबर डी होगा व्हीलर द्वीप। चलते हैं इसके बाद अगले स्लाइड पर, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं अभी अगला 12 नंबर पर। 12 नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि सियाचिन है कहां पर? 12 में 100 नंबर है, सियाचिन है कहां पर? तो इसका सही जवाब होंगे ऑप्शन नंबर डी, ये है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र में। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो 101 का सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान के हैं। अगला क्वेश्चन आपसे है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह आपका है लद्दाख में हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर किस में है? तो 102 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, लद्दाख। चलिए अगले क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो सुदूर की जहां तक बात करेगा तो 103 का आंसर सही होंगे ऑप्शन नंबर डी, निकोबार द्वीप समूह। अगले क्वेश्चन कर आपसे इसके बाद 104 से, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्रों की स्थिति किया है? तो इसका 100 सही आंसर हो जाएगा 104 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। 105 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए और जहां कर्क रेखा गुजरती है उन्हें पूर्व से पश्चिम का क्रम लगाएं। तो पूर्व से पश्चिम का क्रम लगाएंगे तो हम देखते हैं 1 नंबर पर हमारा आएगा सबसे पहला, यहाँ पर साथी रेखा में पहचाने जहाँ कर्क रेखा, तो कर्क रेखा में तो 8 हुए, तो पहले 7 रेखा है तो 8वां नहीं होगा। भारत निम्नलिखित में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है, उन्हें पूर्व से पश्चिम का क्रम लगाइए। तो देखिए यहां से तो पहले कर्क रेखा से गुजरती है तो बिहार नहीं, जो कि इसमें बिहार दे रखा है, फिर भी उसी के आसपास के राज्य दे रखे हैं तो उसी से हमको चलना है। तो 105 के जो सही आंसर हैं वे होंगे आपका ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए पहले है 2 नंबर, पहला का दे रखा है 1 नंबर पर रखा है पश्चिम बंगाल का, इसके बाद 2 नंबर पर रखा गया है झारखंड का, 3 नंबर पर रखा गया आपका छत्तीसगढ़ का, 4 नंबर पर आपका है मध्य प्रदेश, और 5 नंबर पर आपका है 5 नंबर पर है गुजरात, और 6 नंबर पर बिहार। ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं है, ये तो थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। आप लोग को याद होगा कि जो यहाँ पर कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन इसमें दे रखा है भारत निम्नलिखित में राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम लगाइए। इसमें भी थोड़ा सा गलत दे रखे हैं, इसमें कर्क रेखा में बिहार नहीं है, पूर्व से पश्चिम में आपको कर्क लगाना है। तो पहला आप लोग याद कीजिए, ये पहला है मिजोरम, मिजोरम के बाद आ जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में आपका हो जाएगा झारखंड, झारखंड के बाद आपका हो जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे आपसे क्वेश्चन नंबर 106 पर। 106 कर रहा है कि पटकाई की पहाड़ियां भारत के किससे अलग करती है? तो पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। राज्य समूह से जिसमें मणिपुर की सीमा लगी हुई है कौन सी है? तो 107 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर से नागालैंड, असम और मिजोरम की सीमा लगी हुई है। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। अगला आपका है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, अगला थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
कहता भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा का नाम भी है रेड क्लिफ, तो निर्धारण करने वाला भी उन्हीं के नाम पर है, सर सिरल जॉन रेड क्लिफ। 9 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं से स्पर्श करता है? उत्तर में भी और दक्षिण में भी और पश्चिम में भी बांग्लादेश से संपर्क करता है। इसका सबसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्रिपुरा। यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपका 110 का ऑप्शन नंबर डी, जो कि मणिपुर। जो मणिपुर है ये आपका बांग्लादेश से नहीं लगता, असम लगता है, त्रिपुरा लगता है, मेघालय लगता है, लेकिन मणिपुर नहीं लगता है। चलते इसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन पर। 111 कहता है पाकिस्तान के सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका एक सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। अब इसके साथ यदि केंद्र शासित प्रदेश कहा जाए तो जम्मू कश्मीर के साथ आपका लद्दाख भी है। तो ये 4 दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कीजिएगा तो 4, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, 3, 2, 5, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो भारत का सबसे पूर्वोत्तम राज्य आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं इसके बाद अगले स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 14। आइए इसको भी जूम कर लीजिए, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूर जो पूर्वी बिंदु है 114 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किबुथु, जो कि आपका पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबुथु पड़ता है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप समूह स्थित है? तो बैरन जो द्वीप समूह है वह भारत के आपका अंडमान द्वीप समूह में है। किसमें? अंडमान द्वीप समूह में, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 116 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिसंबर 2018 में हावलॉक द्वीप का नया नाम क्या किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, स्वराज द्वीप। क्या कर दिया गया था? स्वराज द्वीप। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 पर। 17 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो जो पूर्व में राज्य होगा उसी पर पहले पढ़ेंगे। तो सबसे भारत के पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, तो सबसे पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल में देखने की क्षेत्रफल क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? तो यहाँ पर 3 बड़े राज्य हमको दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में राजस्थान 1 नंबर पर, मध्य नंबर पर, मध्य प्रदेश 2 नंबर पर और महाराष्ट्र 3 नंबर पर। यानी भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े 3 राष्ट्र, सबसे बड़े राज्य यही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य के 7 बहनों का भाग नहीं है? यहाँ पर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर में, मेघालय 7 सिस्टर में, त्रिपुरा 7 सिस्टर में, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है उसमें नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन है? तो 120 का सही आंसर होंगे आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण का पठार। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम जो राज्य है इसकी सीमा नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और चीन से भी लगती है। चलते हैं अगले स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 15 पर। इसको थोड़ा सा देख लिया जाए, इसको जूम किया जाए पहले। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। 122 क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में बांटता है? यह आपका होगा 23.5 डिग्री उत्तर, क्योंकि यही कर्क रेखा जो है भारत के दो बराबर भागों में बांटता है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, तो आपको बताना पश्चिमी बिंदु किस डिग्री पर है? तो हमारा सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। अगला क्वेश्चन कहता है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? अरावली और विंध्य श्रृंखला के बीच में कौन सा पठार है? तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 से कहते हैं भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो भारत के जो पश्चिमी बिंदु का नाम होगा, इसमें आपका दे रखा है गुहार मोती, तो पश्चिमी बिंदु आपका गुहार मोती भी होगा। जहां आपसे दिया जाएगा सर्करिक, वह भी पश्चिमी बिंदु ही होता है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? 126 का आपका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, अमरावती। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं भावर। क्या कहते हैं? भावर। आगे आता है कि कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह कहलाती है आपका कच्छ का लिटिल रन। क्या कहलाती है? कच्छ का लिटिल रन। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं भारत में कितने राज्य तया केंद्रशासित राज्य क्षेत्र की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ये पहले के आधार पर दिए होंगे, भारत में कितने राज्य राज्य और केंद्रशासित क्षेत्र जो कि 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो इसका इसमें सही आंसर हो जाएगा 129 का ऑप्शन नंबर डी 4। अगला क्वेश्चन कहता है कि पटकाई बूम पहाड़िया भारत के किस भाग में स्थित है? तो पटकाई जो बूम पहाड़िया है वह भारत के आपका पूर्वी भाग में स्थित है। पटकाई के पहाड़िया म्यांमार से अलग तरह, तो भारत के पूर्वी में ना है, तो किस होगा? भारत के पूर्वी भाग में होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ स्लाइड नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 का कर रहा है 131 नंबर क्वेश्चन कि पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट को आपको पहाड़ों की ढलान है। 32 नंबर क्वेश्चन आता है विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी माजुली असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? शिव समुद्रम जो बनाया गया है आपका कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। भारत का मानक समय का यमुनोत्तर नहीं गुजरती है, माने किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आपको देखिए यहाँ पर 5 राज्यों से भारत का यमुनोत्तर रेखा गुजरती है, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से और उड़ीसा से, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर क्या होंगे? महाराष्ट्र। चलते इसके बाद 135 नंबर क्वेश्चन पर। 135 नंबर क्वेश्चन का आपसे कि भारतीय मानक समय की गणना किस क्लॉक टावर के से की जाती है? तो यहाँ पर मिर्जापुर है, तो किससे की जाएगी? तो मिर्जापुर से की जाएगी। 135 का आंसर है सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय पठार का सबसे दक्षिणतम बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को चिन्हित करता है? तो इसका सही आंसर होंगे 136 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम आपका हो जाएंगे कोरोमंडल तट। कौन सा तट? कोरोमंडल। ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों आपका पूर्वी तट की भाग है, और पूर्वी तट का भाग का नाम है कोरोमंडल तल हो जाएंगे। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 134 का है भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है जिसके कारण है? इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, अक्षांशीय विस्तार के कारण, क्योंकि अक्षांशीय आपका मौसम के बारे में बतलाता है कहां पर कैसा किस प्रकार का मौसम रहेगा, अक्षांशीय विस्तार के कारण। भारतवर्ष का आकार
में विश्व का हिस्सा है ना, यानी कि भारत जो है आकार यानी कि क्षेत्रफल में कौन सा है, तो क्षेत्रफल में भारत कौन सा स्थान है, विश्व का 7वां स्थान है। चलते इसके बाद अगले साइड पर 16 के बाद 17, आइए 17 नंबर पर देखते जाए, इसको थोड़ा सा जूम किया जाए। चलते क्वेश्चन नंबर 140 पर। 40 कर रहे हैं, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो भारत को समुद्री मार्ग का श्रेय जो जाएगा ये जाएगा किसको, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों को। ऑप्शन नंबर सी किसको जाएगा, पुर्तगालियों को जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, तो पूर्वी तटीय मैदान के एक नाम अभी हम लोग पढ़े कोरोमंडल तटों के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, तो ये भारतीय सर्वेक्षण करता है। कौन करता है, ऑप्शन नंबर डी भारतीय सर्वेक्षण। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 143 पर। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में बताना है कि भारत के जो अपने पड़ोसी देश के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, सीमा का विस्तार आरोही क्रम में है। आरोही मतलब होता है कि बढ़ते, पहले छोट तब बड़ा तब बड़ा तब बड़ा। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटा तो हमारा अफगानिस्तान के साथ है, उस सबसे बड़ा बांग्लादेश है। तो सबसे बांग्लादेश तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 143 का ऑप्शन नंबर बी, जो सबसे छोटा यहाँ पर नेपाल होगा, उसके बाद पाकिस्तान होगा, उसके बाद चीन होगा और सबसे बड़ा क्या होगा, बांग्लादेश होगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पर। कहता है कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है, यानी किसको अलग करता है 108 डिग्री चैनल। तो 108 डिग्री चैनल पृथक करता है ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप और मालदीव से। लक्षद्वीप किसे, मालदीव से। चलते 144 के बाद अगले क्वेश्चन पर 145 नंबर पर। 145 नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बताना है कि निम्नलिखित तो कौन सा जो राज्य बात है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो जो असम है नेपाल के साथ नहीं लगता, बाकी पश्चिम बंगाल भी लगता है, उत्तर प्रदेश भी लगता है और बिहार भी लगता है। 146 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। कौन सा ऐसा राज्य है जो कि दूसरे देश के साथ नहीं लगता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपका बीच में है तो किसी राज्य से लगने वाला नहीं है। चलते हैं अगले स्लाइड क्वेश्चन नंबर स्लाइड नंबर 18 पर। इसको भी थोड़ा सा जूम कर जाए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम, देखिए सबसे पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम में क्या है, गुजरात है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात। 149 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोंकण कहलाता है। चलते इसके बाद 149 के बाद आते हैं क्वेश्चन पर। 149 के बाद कहता है 50 नंबर कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किन के बीच है। पाक स्टेट जो पाक खाड़ी हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच है। पाक है तो पाकिस्तान मत कीजिएगा, हिंदुस्तान और किसके बीच में है, श्रीलंका के बीच में, यानी कि 150 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगते। बताना है कि किस राज्य की सीमा है जो भूटान के साथ नहीं लगती है। तो 151 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो मेघालय है भूटान के साथ सीमा नहीं लगती है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। जो मन्नार की खाड़ी है किसके साथ अवस्थित है। 152 का
152 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु। कहता है चेरापूंजी स्थित है कहाँ, किस पहाड़ी पर चेरापूंजी स्थित है, तो यह चेरापूंजी आपका खासी पहाड़ी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। चलते इसके बाद क्वेश्चन 154 से फिर कह रहा है जो कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है, तो जो कोरोमंडल तट है यह आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है, तो यह जो है संरचनात्मक रूप से मेघालय आपका दक्कन का पठार का भाग, किसका भाग है, तो दक्कन का पठार का भाग है। 156 कहता है आगरा ताला किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो आगरा ताला आपका त्रिपुरा की राजधानी, आप लोग को भी याद होगा त्रिपुरा राज्य की राजधानी कहाँ है, आगरतला। इसके बाद मिजोरम राज्य किसकी राजधानी है, तो मिजोरम आइजोल की राजधानी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। इसके बाद आते हैं 57 के बाद अगले साइड पर सबसे अंतिम स्लाइड होगा 158 नंबर क्वेश्चन के साथ। कहता है पणजी किस राज्य की राजधानी है, तो पणजी आपका गोवा राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास मैदान और चरगाह है, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये किस राज्य में पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। 160 के कर है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है, हाई की बात नहीं करता कि कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा, त्रिशूर और त्रिपुरा ये जुड़वा शहर नहीं है। बाकी अहमदाबाद और गांधीनगर जुड़वा शहर है, हुगली और धारवाड़ जुड़वा शहर है, कटक और भुवनेश्वर जुड़वा शहर है। 161 नंबर क्वेश्चन कर रहा आपसे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैम्बे की खाड़ी। चलते इसके बाद 61 के बाद अगले क्वेश्चन पर, 61 के बाद 62 नंबर पर कहते हैं लाखों वर्षों पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया तो इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता था, तो इसको जाना था टेथिस नामक महासागर, यानी कि आज जहां पर हिमालय पर्वत है ये लाखों वर्षों पहले यहाँ पर टेथिस नामक एक का था सागर था। 130 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कर्क रेखा के सिवाय निम्नलिखित में से सभी राज्यों से होकर गुजरते, माने किसे छोड़ के एक सभी राज्यों से जा सकती है, यानी गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, मिजोरम से होती है, हरियाणा से नहीं गुजरती, इसी के सिवाय। अगला क्वेश्चन, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है, तो पूर्व में तो दो ही देश है, पूर्व में दो ही नहीं, पूर्व में किसकी देश से लगती है, तो पूर्व में आपका म्यांमार और बांग्लादेश। 164 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, भारत के पूर्व में म्यांमार है और क्या है, बांग्लादेश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन कहते हैं गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है, जो गुजरात की सीमा है किसके साथ लगेगी, तो बांग्लादेश के साथ लगेगी, पश्चिम की राज्य है। इसके बाद आते हैं 65 के बाद क्वेश्चन पर आएंगे हम 66 पर। 66 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है, नहीं बताना है, तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा है, जो कि दो से अधिक का सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्न में से कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य ऑप्शन नंबर का है सी, जो मध्य प्रदेश। अब आप पढ़े प्रथम राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। और 168 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लक्षद्वीप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज ये टोटल इस चैप्टर में हम लोग ऑब्जेक्टिव खत्म किए। यदि इसमें से कहीं आपको त्रुटि मिल रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।